क्या करेंगे बाबा? वो लोग दीदी माँ को रखना नहीं चाहते और माँ दीदी माँ को घर में नहीं आने देंगी। हमारी दीदी इतनी अच्छी है, पता नहीं क्यों पार्वती मैया उनके साथ ऐसा कर रही है। बेटा, मैया परीक्षा लेती है ताकि हम मजबूत हो सके, और मैया उतनी ही मुश्किल देती है जितनी इंसान सहन कर सके। हमारी गौरैया तो वो पार्वती मैया की सेविका है, और बेटा हमें पूरा भरोसा है, हमें पूरा विश्वास है, पार्वती मैया कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी हमारी बेटी के लिए। चलो वीरेंद्र भैया के रूम में चलो। वीरेंद्र जी के उस कमरे का कोई वजूद ना है हमारी जिंदगी में। और वैसे भी जब से हम इस घर में आए हैं, हमने सबको बस दुख ही दिया है। हम लायक ना है उस कमरे के। गौरी, तुम खुद इतनी समझदार हो, फिर जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार क्यों समझ रही हो? हमारे सोचने न सोचने से क्या होता है? अब हमने हमारे जीवन के सारे फैसले पार्वती मैया पर छोड़ दिए। पार्वती मैया को इतना मानती हो और ये वहीं भूल गई थी। ये भैया के तुम्हारे कमरे में थी। गौरी, अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। इस घर में तुम्हारा साथ कोई दे या ना दे, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। अम्मा जी, गौरी की माँ कह रही है कि हमारा गौरी से कोई रिश्ता नहीं है। आप लोगों को जो करना है ना, करिए उसके साथ। हमने तो उनसे कहा कि अम्मा जी का हुक्म है, आप टाल कैसे सकते हैं? तो वो कह रही थी कि गौरी ना अब हवेली वालों की जिम्मेदारी है। आप लोगों का सिर दर्द है तो आप ही लोग इलाज कीजिए। अरे ये तो हद हो गई। उस दो कौड़ी के पंटाइन की इतनी हिम्मत, हमारी अम्मा के हुक्म को टाल दिया। माफ करना अम्मा, इस बार ना घर के लिए रिश्ता चुनने में ना आपसे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कामिनी, हमें भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर के लिए क्या सही है और क्या गलत है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। अरे नहीं अम्मा, हम क्यों भड़काएंगे? क्या बताएं अम्मा, हमें तो दिन रात परिवार की चिंता ही खाई जा रही है। इसकी मनहूसियत हमारे बड़े को खा गई। अब अगर रुद्र या हमारे रंजीत पे मनहूसियत पड़ गई तो क्या होगा हमारे परिवार को अम्मा? रुद्र पर उसका काला साया
पढ़ने तक ना देंगे हम। हे पार्वती मैया, हमारी दीदी माँ का साथ कभी मत छोड़ना। मालकिन, 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 कहाँ ले जा रही हैं आप हमें, मालकिन? मालकिन रुक जाइए, मालकिन, मालकिन। ये क्या कर रही हो आप माँ? वहीं रुक जाओ रुद्र। आज हम इस लड़की को इस हवेली से निकाल के ही दम लेंगे। लेकिन माँ आप ऐसे वैसे कुछ नहीं, आज तुम एक शब्द नहीं बोलोगे। तुम्हें हमारे सर की कसम है रुद्र। ए लड़की, चल निकल जा यहाँ से। जिस रास्ते तुम अपने मनहूस कदम लेकर इस घर में आई थी, उसी रास्ते उल्टे कदम से निकल जाओ। हमें धक्के मारकर निकालने पे मजबूर मत करो। और जे अपना सामान भी साथ लेती जाओ। Enough! हम अपनी आंखों के सामने और अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते। रुद्र जी, अपनी माँ की कसम मत तोड़िए। हमारी दीदी माँ कहती है आप छोटे बच्चों की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनती है। हमारी दीदी माँ के साथ बहुत गलत हो रहा है। बड़ी हवेली वाले उन्हें रख नहीं रहे और माँ उन्हें आने से मना कर रही है। दीदी माँ तो आपकी कितनी भक्ति करती है, उनके लिए कोई चमत्कार कीजिए ना आप। करेंगे ना आप हमारी दीदी माँ की मदद?
हेलो, क्या फैक्ट्री में आग लग गई? अरे आग कैसे लग गई? गौरी पर पार्वती माँ की असीम कृपा है कि आज भी वो आपके घर की लक्ष्मी ही है। उसको आपके घर से बाहर निकालना आपके परिवार के लिए अशुभ कारक साबित होगा जगदम्बा। हेलो, क्या सारी फसल बर्बाद हो गई? लेकिन इतनी फेंसिंग होने के बावजूद जानवर खेत में घुसे कैसे? गौरी के कदम जैसे जैसे हवेली के बाहर जा रहे हैं, एक के बाद एक विपदा आ रही है। कहीं अवनेंद्र जी की बात सच तो नहीं? वो आपके घर की लक्ष्मी ही है। उसको आपके घर से बाहर निकालना आपके परिवार के लिए अशुभ कारक साबित होगा जगदम्बा। रुको गौरी!
से लगाई है अपनी पुरानी पहचान को आग, क्योंकि अब हमारा नया जन्म होने वाला है, नए अवतार में। नया जन्म, नया अवतार, ये क्या बोले जा रही हो मालकिन? जल्दी चलिए मालकिन, आप बड़ी जा रही है, हमने कुछ समझ नहीं आ रही, अब जल्दी चलिए मालकिन। इतनी मेहनत करके उस लड़की को घर से बाहर फेंकने का इंतजाम किया था, आखिर अम्मा के दिमाग में चल क्या रहा है? क्यों हमारी सारी मेहनत बर्बाद करने पर तुली हुई है? महाराज जी, इतने कम समय में आने के लिए धन्यवाद। आइए। गौरी, गौरी तू ठीक तो है ना? क्या हालत हो गई है गौरी की। इस घर में ये भी कितने सपने लेकर आई होगी, और यहाँ आते ही बेचारी पर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन हम भी उसकी मदद कैसे करें जब वो खुद ही मदद लेने से इनकार कर रही है। इस हवेली की चमक धमक तुझे जाने नहीं दे रही है ना? इतनी ज्यादा दौलत पहले कभी नहीं देखी ना तूने जिंदगी में। यही तेरे पैरों की बेड़ियां बन गई है। मालकिन, हमें आपकी हवेली का 1 रुपए भी नहीं चाहिए। बोलने की इजाजत किसने दी तुझे? अब क्या कर रही हैं माँ? हो क्या गया आप सबको? जिस मुश्किल दौर से हम सब गुजर रहे हैं ना माँ, उस मुश्किल दौर ने इस बेचारी को भी कहां बख्शा है। हम सब टूटे हैं तो ये बेचारी भी कौन सा संभल पा रही है माँ। जिस तरह से आपने अपना बेटा, हमने अपना भाई और इस हवेली ने अपना वारिस खोया है ना माँ, इस बेचारी ने तो अपना पति खोया है। इसकी हालत आप सबको नहीं दिख रही? बहुत इजीली ब्लेम कर रहे हो आप सब। इस हवेली में आते ही हवेली की सारी खुशियां छीन ली इस लड़की ने। ये भी तो बोल सकती है ना माँ कि इस हवेली में कदम रखते ही इसका पूरा फ्यूचर हमेशा के लिए अंधकार में चला गया। सबके दिल टूटे हैं, लेकिन हम सब ये क्यों भूल रहे हैं कि उस एक्सीडेंट में भैया के साथ गौरी भी थी। इसके तो दिल के साथ साथ शरीर पर भी चोटें आई हैं। हमने सुना था कि शादी करने के बाद ससुराल ही लड़की का घर बन जाता है। ये कौन सा घर है माँ, जहां इसके जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय उनको और कुरेदा जा रहा है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं।
हम अपनी आंखों से गौरी पर और अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते। हम मानते हैं आप हमारी बातों से सहमत नहीं होगी। हमें पता है कि हमारे भैया जो ऊपर से देख रहे हैं उनकी भी यही इच्छा होगी। आपको अपने गुजरे हुए बेटे की कसम। प्लीज गौरी को यहां पर रहने दीजिए। बचा ले छोटे को। महाराज जी, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कृपा करके हमें समझाइए। आपने हमसे कहा गौरी अखंड सौभाग्यवती है, तो हमने हमारे पोते की शादी उससे करवा दी, उसे श्राप से बचाने के लिए। लेकिन फिर भी हम हमारे बच्चे को बचा नहीं पाए। अब गौरी घर से जाने की बात कर रही है तो एक के बाद एक संकट आ रहे हैं। क्या वाकई में गौरी का इस घर से जाना अशुभ है? और अगर ऐसा है तो गौरी जब हमारे पोते की जिंदगी में आई तो हमने हमारे पोते को क्यों खो दिया? महाराज जी, हमारे मन में सवालों का बवंडर उठ रहा है। कृपा करके जवाब दीजिए। कभी हमें इस दुविधा से मुक्ति मिलेगी भी या नहीं? हमने आपसे कहा था जगदम्बा कि आपके प्रश्नों के जवाब आने वाला समय देगा। वो समय आ चुका है। बाहर जाकर देख लो, आपके सारे असमंजस का समाधान आपके सामने होगा।